हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में WH फैमिली वर्ड्स जो होते हैं उनके थोड़े एडवांस लेवल के बारे में। देखिए, आपने इस तरह के वर्ड्स तो जरूर सुने होंगे, जैसे कि कौन कौन आ रहा है, कैसे कैसे तुमने ये किया, क्या क्या कर रहे हो, कब कब आ रहे हो, है ना। तो ये जो इस तरह के वर्ड्स है ना, इस तरह के जो हिंदी के शब्द हैं, कौन कौन, कैसे कैसे, क्या क्या, कब कब, कहाँ कहाँ, इसके अलावा भी और बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे और कुछ, और कहाँ, और कौन, और किसे, किस किस को। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो ये सब हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि तुम कहां कहां गए, ठीक है। क्या है? तुम कहां कहां गए। तो ये जो आपका सेंटेंस है, तुम कहां कहां गए, आपने कई बार इस तरह के सेंटेंसेस बोले होंगे कि तुम कहां कहां गए, है ना। वेयर ऑल डिड यू गो, तुम कहां कहां गए हो। वेयर ऑल हैव यू गॉन, वे कहां कहां जाएंगे। वेयर ऑल विल दे गो, या पापा कहां कहां देखते हैं। वेयर ऑल डज पापा लुक। बहुत बार आपने इस तरह के सेंटेंसेस देखे होंगे। तो क्या आपको पता है कि इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह के फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहले इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद फिर हम इनको एक एक करके बनाएंगे, ठीक है। देखिए, इस तरह का कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, इस तरह का कोई भी सेंटेंस हो जो आपको इंग्लिश में बनाना है, तो इंग्लिश में बनाते टाइम आपको ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, इसको याद रखना है, ठीक है। देखिए कैसे, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आपको लिखना है। अब WH फैमिली वर्ड में आपका कुछ भी हो सकता है, व्हाट, वेयर, ठीक है, हाउ, कुछ भी। अब ये WH फैमिली वर्ड्स कौन से होते हैं? जिनमें W और H होता है। WH, WH, W और H, इनको हम WH फैमिली वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब में आपके इस तरह के वर्ड्स आएंगे, इज एम आर हो गया, डू डज हो गया, ठीक है, डिड हो गया, या फिर हैज हैव हो गया। तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपके हेल्पिंग वर्ब के वर्ड्स हैं। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कैसे वर्ड्स आएंगे? सब्जेक्ट में जैसे कि ही, शी, इट हो गया, ठीक है। उसके बाद आई हो गया, वी, यू, दे। इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो आपके किस में आते हैं? सब्जेक्ट में आते हैं। उसके बाद आपको वर्ब लिखनी है। वर्ब मतलब क्या होता है? काम। जिस भी काम के बारे में आप बात करना चाहते हैं। अब वर्ब के अंदर क्या होगा? जैसे कि प्ले, कम, गो, आस्क, ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स हैं वो आपके वर्ब के अंदर आएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट में आपका वो वर्ड आएगा जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, या फिर आपके काम का असर जिस पर पड़ेगा, उन वर्ड्स को आपको ऑब्जेक्ट में लिख देना है। और उसके बाद जो भी बचे जाता है सबको सेंटेंस के लास्ट में लिख दो। अब देखिए, अभी जो हमने ये जो सेंटेंस बनाया था, ये वाला वेयर ऑल वाला, ठीक है, इसको देखिए हमने कैसे बनाया था। अब इसको हम अच्छे से समझ जाएंगे क्योंकि हमने जो सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला है वो देख लिया है। हमने क्या किया है? वेयर के बाद लिख दिया है भैया ऑल, है ना। तो वेयर का मतलब क्या होता था? वेयर का मतलब होता था कहां। अब जैसे मैंने वेयर के बाद ऑल लिखा तो इसका मतलब बन गया कहां कहां। क्या बन गया? कहां कहां। देखिए, सेंटेंस को बनाने का वही फॉर्मूला है। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और यदि आप लिख रहे हैं तो लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। बोलने में क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं, कभी बोलने में भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क बोल दो, ठीक है। देखिए, तुम कहां कहां गए, तुम कहां कहां गए। अब कैसे बोलोगे? वेयर ऑल डिड यू गो, वेयर ऑल डिड यू गो। तुम कहां कहां गए हो, ये है आपके पास्ट का, ठीक है, और ये है आपके प्रेजेंट के परफेक्ट का। तुम कहां कहां गए हो, वेयर ऑल हैव यू गॉन। वे कहां कहां जाएंगे, फ्यूचर का है, वेयर ऑल विल दे गो। पापा कहां कहां देखते हैं। अब पापा कोई सामान होगा, अब आप बोल रहे हैं मुझे तो मिल नहीं रहा, बता देना कहां कहां देखते हैं पापा, वरना डांट पड़ेगी। कैसे बोलोगे? वेयर ऑल डज पापा लुक, ठीक है। इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को नहीं लिया है तो ले लीजिए। जो हमारा 1500 रुपए वाला कोर्स था ना, वो भी कुछ समय के लिए 499 में मैंने कर दिया है। आप उसको ले सकते हैं। बेसिक टू एडवांस होगा और लाइव क्लासेज होंगी, सब कुछ आपको हमारे इस कोर्स में मिल जाएगा। और ये तो बताया नहीं मिलेगा कहाँ पर कोर्स है ना। तो ऐप का नाम है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या डायरेक्ट जाकर आप
प्ले स्टोर पर सर्च कर दीजिए अल्फा स्पोकन इंग्लिश, इस तरह का लोगो आपको दिखेगा और इंस्टॉल कर लो, रजिस्टर कर लो, आपको जो है कोर्स मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा व्हाट ऑल। क्या है? व्हाट ऑल। व्हाट ऑल, एक वर्ड का मतलब होता है क्या। अब दो, अभी इसके बाद ऑल लगाया तो बन गया क्या क्या। सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला वही रहेगा। कैसे बोलोगे? वह क्या क्या खाता है। व्हाट ऑल डज ही ईट, कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, आगे देखिए, तुम क्या क्या करते हो। व्हाट ऑल डू यू डू, व्हाट ऑल डू यू डू, ये भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वे क्या क्या बोल रहे थे। व्हाट ऑल वर दे सेइंग, ये है पास्ट के कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस। किसका? पास्ट के कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस। तुमने क्या क्या पूछा। व्हाट ऑल डिड यू आस्क, ये है पास्ट के इंडेफिनिट का सेंटेंस। ठीक है, मुझे कैसे पता चल रहा है भैया इनको देख करके कौन सा कब का है, मैं बताता हूं कैसे पता चलता है। ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना, इनसे पता चलता है। ठीक है, तो देखिए डू डज का इस्तेमाल प्रेजेंट में इंडेफिनिट में होता है, डिड का इस्तेमाल भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वाज वर का इस्तेमाल पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में, डिड का इस्तेमाल पास्ट के इंडेफिनिट में। तो भैया हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है सेंटेंस कब का है। ठीक है, आगे से यदि आपको नहीं पता चलता है तो हेल्पिंग वर्ब देख लो, और आपको ये पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब कहां पर कौन सी इस्तेमाल होगी। प्रेजेंट में कौन कौन सी इस्तेमाल होती है। इज एम आर, हैज हैव, डू डज। ठीक है, पास्ट में आपकी डिड इस्तेमाल होगी, वाज वर इस्तेमाल होगी और हैड इस्तेमाल होगी। फ्यूचर में विल बी, विल हैव और विल हैव बीन आपकी इस्तेमाल होती है। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हु ऑल। हु ऑल का मतलब होता है कौन कौन। कैसे बोलोगे? वहां कौन कौन गया। हु ऑल वेंट देयर, कौन कौन लड़ रहा है। हु ऑल आर फाइटिंग। ठीक है, कौन कौन बोल रहा था। हु ऑल वर स्पीकिंग। आगे है कौन कौन जा रहा है। हु ऑल आर गोइंग। तो इस तरह से आप कौन कौन जो हिंदी का शब्द है इसके लिए हु ऑल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस को बनाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा विच ऑल, कौन कौन से। देखिए विच का इस्तेमाल हम ज्यादातर निर्जीव वस्तुओं को बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताने के लिए। तो जैसे कौन कौन से फोन, विच ऑल फोन्स, कौन कौन से खेल, विच ऑल गेम्स, कौन कौन से टेबल, कौन कौन से कंप्यूटर्स। तो इस तरह की जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके लिए आप विच ऑल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ ऑल। हाउ ऑल का मतलब होता है कैसे कैसे। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना, ये कैसे कैसे किया तुमने, मुझे तो बता, प्रोसीजर बता, है ना, कैसे कैसे किया तुमने। तो बोलोगे हाउ ऑल डिड यू डू दिस, उसने कैसे कैसे पूछा। हाउ ऑल डिड ही आस्क, हाउ ऑल डिड ही आस्क। तो इस तरह से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हुम ऑल। हुम ऑल का मतलब होता है किसे किसे या फिर किस किस को, किसे किसे या फिर किस किस को। उसने किस किस को देखा। हुम ऑल डिड ही सी, पापा ने किस किस को बुलाया। हुम ऑल डिड पापा कॉल, हुम ऑल डिड पापा कॉल, पापा ने किस किस को बुलाया। नेक्स्ट है हुज ऑल। हुज ऑल का मतलब होता है किस किस का, ये किस किस का सामान है। तो बोलेंगे हुज ऑल थिंग्स आर दीज। ठीक है, ये किस किस का या फिर किस किस का नया फोन है। हुज ऑल फोन्स आर न्यू। तो इस तरह से आप हुज ऑल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो ये तो बात हो गई भैया जिनके साथ आप क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे ये जो आपके वर्ड्स है ना, ये सभी वर्ड्स आपके किस में काउंट होते हैं। ये सभी वर्ड्स आपके WH फैमिली वर्ड्स में काउंट होते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता कौन कौन से हैं, तो ये जितने भी वर्ड्स है ना, देखिए इनके साथ कहीं कहीं पर आपको प्रीपोजिशन भी दिखाई देगा। ठीक है, WH फैमिली वर्ड्स के साथ आप प्रीपोजिशन भी लगा देते हैं। बाकी जिन जिन में आपको WH दिख रहा है, इन सब के साथ आप ऑल लगाकर इनका जो सेंस है उसको आप डबल कर सकते हैं। जैसे कि वाई का मतलब होता है क्यों। ठीक है, व्हेन का मतलब कब, हु का मतलब कौन, हाउ, विच, हुज, वेयर, हुम, हाउ मेनी, ये आपके अलग हो जाएंगे थोड़े से। ठीक है, बाकी इनके साथ आप ऑल लगा सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी का मतलब होता है कितना या फिर कितने। अच्छा, हाउ मेनी और हाउ मच में अंतर क्या होता है। हाउ मेनी का इस्तेमाल हम वहां पर करेंगे जिन वस्तुओं को, जिन चीज़ों को आप गिन सकते हैं। ठीक है, हाउ मच का इस्तेमाल आप वहां पर करेंगे जिनको आप एक क्वांटिटी में लेते हैं। ठीक है, आप उनको एक एक करके गिन नहीं सकते, बल्कि जिनको आप ऐसा लगा सकते हैं केजी में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं, लीटर में लेते हैं, जिनको आप तौल कर लेते हैं। ठीक है, एक एक करके नहीं ले सकते। अब जैसे पेन है, इसको तो मैं काउंट कर सकता हूँ, एक एक करके ले सकता हूँ, भाई एक पेन दे दो, दो पेन दे दो, ले सकता हूँ। क्या आप चीनी को ले सकते हैं, भाई एक चीनी दे दो, दो चीनी, नहीं, आपको क्वांटिटी में लेनी पड़ेगी, आधी किलो, एक पाव, है ना, इस तरह से आपको लेनी पड़ेगी। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आपको लेना है तो। ठीक है, और आप इनको जो भी नोटबुक वगैरह आप बनाते हैं वहाँ पर आप इनको लिख सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा
somebody और someone, somebody और someone में अंतर क्या होता है? somebody का मतलब होता है जब आपकी ही टीम का कोई मेंबर होता है और वो आपको बुला रहा है। someone का मतलब होता है जब कोई अनजान व्यक्ति किसी को बुलाता है। दोनों का मतलब होता है कोई, क्या होता है? कोई। जैसे कि कोई तुम्हें बुला रहा है, someone is calling you, इसका मतलब है कि आप उसको जानते नहीं है और कोई है गेट पर खड़ा है जो आपको बुला रहा है। यदि मैं बोलूंगा कोई तुम्हें बुला रहा है और यहाँ पर मैं someone के स्थान पर somebody लिख दूंगा तो इसका मतलब है कि आपकी ही कोई जानकारी का है, आपकी ही कोई टीम मेंबर है जो आपको बुला रही है। कोई रो रहा है, somebody is crying, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। something का मतलब होता है कुछ, वह कुछ बोल रहा है, he is saying something, पापा कुछ कहना चाहते हैं, पापा wants to say something, इस तरह से आप something का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है else की। यदि आप WH फैमिली वर्ड्स के साथ else लगाते हैं तो इनका क्या सेंस निकलेगा? देखिए all जब था हमने वो देख लिया, अब हम देखेंगे else। where else, और कहाँ, कैसे बोलोगे आप उसे और कहाँ मिले? where else did you meet him, ठीक है। what else, और क्या, आप और क्या करना चाहोगे? what else would you like to do, what else would you like to do, nothing else, और कुछ नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, I want nothing else, I want nothing else, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना और आगे की जो वीडियोज है उनको भी देखते रहना, ठीक है। चलिए एक एक करके थोड़ा सा इनका मीनिंग और देख लेते हैं। वट का मतलब होता है क्या, जो आप किसी से कोई रीजन पूछना चाहते हैं, ठीक है, या फिर किसी से कोई बात पूछना चाहते हैं, जैसे कि क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, वह क्या चाहता है, व्हाट डज ही वांट। नेक्स्ट है वाई। वाई का मतलब होता है समीर झूठ क्यों बोल रहा है, वाई इज समीर लाइंग, वह वहां क्यों गए थे, ठीक है, या फिर तुम वहां क्यों गए थे, वाई हैड यू गॉन देयर, लड़के क्यों खेल रहे हैं, वाई आर बॉयज प्लेइंग, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है व्हेन। जब आप समय के बारे में बात करेंगे कैसे बोलोगे, मैं तुमसे कब मिला, व्हेन डिड आई मीट यू, व्हेन डिड आई मीट यू, वह कब उठता है, व्हेन डज ही गेट अप, और सिकंदर कब पैदा हुआ था, व्हेन वाज सिकंदर बोर्न, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। वेयर का मतलब जब आप किसी जगह के बारे में पूछना चाहते हैं, कहाँ, कैसे बोलोगे, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ठीक है, इस तरह से बनाओगे। आगे देखिए एक और है हु का मतलब होता है कौन, किसने या फिर किसको। आप किसी व्यक्ति के बारे में बात करना चाहते हैं, जैसे कि भारत का पता किसने लगाया, किसने लगाया पता है, हु डिस्कवर्ड इंडिया, तुम किसके साथ आए हो, हु डिड यू कम विथ, ठीक है, यह कौन करेगा, हु विल डू दिस, हु विल डू दिस। नेम है विच का मतलब होता है कौन या फिर कौन सा, कैसे बोलोगे, कौन लड़की पहले आई, विच गर्ल केम फर्स्ट, ठीक है। अजय कौन सी किताब पढ़ रहा है, विच बुक इज अजय रीडिंग, आप कौन सी भाषा बोलते हो, विच लैंग्वेज, ठीक है, डू यू स्पीक। इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं, तुम क्या क्या बोलते हो, लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तुम क्या क्या बोलते हो। तो इसको आपको मुझे कमेंट करके बताना है और आपको वीडियो कैसे लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को और ई बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को थैंक यू।